हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महावता नरसिंहा फिल्म के बारे में। क्या फिल्म था यार, सीरियसली क्या फिल्म था। आई एम जस्ट माइंड ब्लोन। मैं बहुत ही एक्साइटेड था फिल्म देखने के लिए, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि फिल्म का एनिमेशन इतना ढांसू होने वाला है। आई एम जस्ट सुपर इम्प्रेस्ड। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज तक के इंडिया में जितना भी एनिमेटेड फिल्म बना हुआ है उनमें से दिस इज़ द बेस्ट फिल्म। दैट मीन्स दिस इज़ नो डाउट द बेस्ट एनिमेटेड फिल्म इंडिया हैज़ एवर मेड। तो फिल्म शुरू होता है इस्कॉन और गीता पे इसको धन्यवाद बोलते हुए, क्योंकि उन लोगों ने हेल्प किया इस फिल्म में। आई थिंक इस्कॉन जुड़ा हुआ है इस फिल्म के साथ, दैट्स व्हाई दिस फिल्म इज़ व्हाट इट इज़। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो लगी कि हाउसफुल था, मतलब हर एक शो मेरे शहर में हाउसफुल है। और जितना भी मुझे मिल रहा था न्यूज़ अपडेट्स दूसरे स्टेट से, सारे शहर में ये शो हाउसफुल जा रहा है। और सारे एज ग्रुप के मतलब लोग, बच्चे, ओल्ड पीपल, एवरीवन इज गोइंग टू वॉच। और आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग द शोज दिस मच हाउसफुल। इतना तो शायद एवेंजर्स के टाइम में भी नहीं होता था कि सारे एज ग्रुप के लोग एक साथ फिल्म एंजॉय कर रहे हैं और इमोशनल हो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, ठीक है। और लिटरली थिएटर के बाहर जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चे के साथ है, वो बोल रहे हैं कि मतलब बच्चे को दिखाना चाहिए। सो आई थिंक दिस इज़ लाइक एन अवेकनिंग दैट रियली इम्प्रेस्ड मी। फिल्म में एक्चुअली बहुत सारा महत्वपूर्ण सीन है, और जो फर्स्ट सीन है वो सीन ही हमें कुछ सिखाता है, स्पेशली बच्चों को, कि काम वासना कितना डेंजरस चीज़ होता है अगर पूरा कंट्रोल में ना हो तो। जैसे कि फर्स्ट सीन में हमें दिखाई देता है कि कश्यप मुनि का जो स्त्री है दीदी, वो उसके साथ मिलन करना चाहती है क्योंकि उसे संतान चाहिए। और कश्यप मुनि उसको बोलता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, बिकॉज संध्या काल में अगर मिलन हो तो जो बच्चा पैदा होता है, जो संतान उत्पत्ति होता है, उसमें राक्षस की प्रवृत्ति होता है, बट दीदी वो सुनती नहीं है। और उसके जो फल है वो हमारे सामने होता है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो इससे हमें यही पता चलता है कि काम वासना को कंट्रोल में रखना चाहिए, जो कि बच्चों के लिए, आजकल के बच्चों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख होता है। और सिर्फ यही नहीं, एक और सीन आता है जिसमें पूर्ण समर्पण जो होता है, शरणागति, आत्मसमर्पण भगवान के प्रति, वो हमें दिखाई देता है। मतलब प्रहलाद, भक्त प्रहलाद जी को जब उसके पिता हिरण्यकशिपु वो मारने के लिए एकदम माउंटेन के ऊपर से ढकेलने के लिए बोलता है उसके आर्मी को, दो सोल्जर को। और उस टाइम पे एक्चुअली भक्त प्रहलाद जो है वो बोलता है कि अगर इस टाइम पे, इस समय पे भगवान नारायण, भगवान विष्णु मुझे नहीं भी बचाए तो ठीक है, ये उसका सिद्धांत होगा, वो जो भी करे उसी से मैं मतलब ठीक हूँ, क्योंकि मैं तो अमर हूँ। एक्चुअली मेरा शरीर मर जाएगा, बट मेरा जो आत्मा है वो तो अमर है। तो ये डायलॉग्स जो है बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है। और डायलॉग, थ्रू द डायलॉग्स जो हमारे पुराण है, शास्त्र है, उनका जो ज्ञान है वो बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है। दैट रियली इम्प्रेस्ड मी। एक एक सीन में जो इतना मधुरता के साथ दिखाया गया है ना, जो भक्ति, दैट इज़ समथिंग विच विल जस्ट मेल्ट योर हार्ट। सबको बड़ा अवतार के बारे में पता है, बट जिस अप्रोच के साथ, जिस स्टाइल में इन फिल्म में बड़ा अवतार को दिखाया गया है, आई रियली लाइक्ड इट। क्योंकि भूदेवी को मतलब हम जैसे फ़ोटो में देखते हैं और जैसे शास्त्र में पढ़ते हैं कि जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी को बड़ा अवतार ने ऊपर लेके आया था इन हिज टीथ। तो वो जो सीन है ना, उसको ऐसे दिखाया गया है कि भूदेवी को ऊपर से मतलब देवी, और देवी को लेके गया हिरण्याक्ष, और वो बचा के लेके आया बड़ा अवतार। और उसके साथ जो पृथ्वी है उसको एक होलोग्राफ टाइप का दिखाया गया है। एंड दैट वाज अ रियली गुड अप्रोच। और एक जो बात है कि हमारा जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है इंडिया में, वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली एडवांस था। तो उसको दिखाने के लिए एक सीन था जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि हिरण्याक्ष जब अत्याचार करता है साम्राज्य में, तो
उस टाइम पे देवता आता है उससे लड़ने के लिए, और वो आता है स्पेसशिप में, ठीक है, एकदम लेजर बीम छोड़ते हुए अपने स्पेसशिप से। सो दैट वाज, आई मीन दैट शोज हाउ टेक्निकली एडवांस्ड वी आर। मतलब उन लोगों ने ये ट्राई किया है दिखाना, और ये जो अप्रोच है ना, ये बच्चों को मतलब अच्छा लगेगा कि उन्हें भी लगेगा कि हाँ कुछ तो था हमारे सभ्यता में। तो आई थिंक दैट वाज, मतलब ये जो छोटा छोटा बारीकी में वो लोग ध्यान दिए हैं फिल्म मेकिंग में, ये बारीकियाँ इट मैटर्स अ लॉट because impact is there, we can see. So when they show things like that, it creates a huge impact, and that is incredible. और फिल्म एक अलग ही मोड़ लेता है जब पहली बार हमें विष्णु भगवान का दर्शन होता है सीन में। तो प्रहलाद, भक्त प्रहलाद वो बहुत एकदम मिनती करते हैं कि हमें, मुझे दर्शन दो भगवान, मुझे दर्शन दीजिए। और उस टाइम पे जो प्रहलाद, भक्त प्रहलाद जो मतलब अपने आँखें खोलता है, तो हमें थोड़ा सा हेजी करके, ठीक है, मतलब उसके पर्सपेक्टिव से, उसका पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दिखता है कि एकदम सामने भगवान विष्णु है बैठे हुए। तो वो इतना सुंदर लगता है वो सीन, और एनिमेशन इतना गजब का है, वो मतलब बेस्ट है। जो लुक है ना, इधर नारायण जी को जो लुक दिया गया है, दैट इज़ ट्रूली माइंड ब्लोइंग, एकदम पूरा ब्लिसफुल लुक। और उसके गोद में बिठा के नारायण भगवान और प्रहलाद, भक्त प्रहलाद को जो बातें कहता है कि ठीक है, अब सारी जगह पे तुम्हारी आंखों में मैं ही दिखूंगा, क्योंकि वही भक्त प्रहलाद चाहता है। तो उसके बाद एक गाना आता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके, दैट इज द बेस्ट सॉन्ग। रोड ऑफ नरसिंहा जो सॉन्ग है वो तो है ही एकदम ब्लड पंपिंग, एक्साइटिंग, एकदम लास्ट जो क्लाइमैक्स में आता है। बट ये जो सॉन्ग है ये पूरा भक्ति भाव से है, और ये एक्चुअली फ़ायदा है इस्कॉन का जुड़ा होने के इस फिल्म के साथ, क्योंकि हमें दिखाया गया है कि जो राक्षस है वो भी मतलब वो पिघल रहे हैं एक्चुअली भक्त प्रहलाद जी के भक्ति के संगत में आके। और हमें दिखाया जा रहा है कि वो लोग कीर्तन कर रहे हैं, भक्त प्रहलाद भी एकदम दो हाथ करके ऊंचा करके भक्ति कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु करते थे, ठीक है, उसी टाइप का एकदम वो स्टाइल में। तो इस्कॉन जुड़ा हुआ है, ये समझ आता है ये सब सीन देख के कि हाँ चलो वो प्रेम भक्ति का जो है वो दिखा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं ना कि नारायण भक्त ये छोड़ो यार, इसके पास कैसी, ये तो दुर्बल ही होगा, नारायण भक्त विष्णु भक्त एकदम पूरा एकदम दुर्बल होता है, इसके पास थोड़ी शक्तियाँ होता है। बट उसका जवाब दिया है इस फिल्म में, हाँ बोला गया है जो राक्षस कुल का है वो भी बोलते हैं कि जो दुष्ट है कुछ बालक वो भी बोलते हैं हाँ यार ये नारायण भक्त है, विष्णु भक्त पे है, बट इसका कोमल हृदय है, कोमल है, बट ये सबल तो है, दुर्बल नहीं है, इसमें शक्ति है। तो विष्णु का उपासक दुर्बल नहीं होता, ये भी दिखाया गया है फिल्म में। तो उसके बाद भक्त प्रहलाद के सामने चारों ओर सिर्फ भगवान श्री विष्णु ही दिखाई देते हैं, और वो बहुत ही सुंदर सीन था। पेड़ों में, फूल पत्तियों में, सारी जगह पे सिर्फ उन्हें भगवान नारायण दिख रहा है। एक और सीन जो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब फिल्म में तो ऐसे बहुत सारा सीन है तो मैं बोलने लग जाऊँ तो, बट हाँ एक और सीन था जिसमें हमें दिखता है कि हिरण्यकशिपु कितना पावरफुल है ब्रह्मा जी के वरदान से। तो वो बड़ा होता चला जाता है, एक विकट आकृति वो ले लेता है, बहुत ही बड़ा, ठीक है, मतलब ग्रह से भी बड़ा, पृथ्वी से भी बड़ा हो जाता है। और उसके बाद हमें दिखता है कि एकदम छोटा दिख रहा है, एकदम छोटा हिरण्यकशिपु, और वो नारायण के हाथ में है, एकदम पूरा हाथ में, और उसके मतलब कैमरा जो एंगल है वो नीचे हो जाता है, और हमें ऊपर दिखता है कि हाँ भगवान विष्णु ऊपर है, और वो स्माइल करते हैं। वो क्या मज़ा आएगा यार, क्या मतलब ब्लिसफुल स्माइल, एकदम गजब का सीन था। और उसके बाद गरुड़ पक्षी पे ऊपर वो भगवान नारायण खड़े होते हैं, एपिक, मतलब इतना सारा एपिक सीन है फिल्म में, फुल ऑन एन्जॉयमेंट, और इमोशनल कर देगा एक्चुअली। अ लॉट ऑफ प्लेसेस यू विल फील इमोशनल, यू विल नॉट बी एबल टू होल्ड योर टीयर्स। और एक और चीज़ जो इस फिल्म को एक्सेप्शनल बनाता है वो है एक्शन। लास्ट का जो सीन है जब फाइनली नरसिंह अवतार का एंट्री होता है फिल्म में, तो हमें जो एक्शन देखने को मिलता है दैट इज़ माइंड ब्लोइंग, सीरियसली माइंड ब्लोइंग।
और वो लोग ना मतलब हिचकिचाए नहीं है कि हाँ ठीक है चलो मेनली बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हाँ खून खराबी नहीं दिखा सकते। बुलशिट। आई मीन वो लोगों ने दिखाया है एंड दैट वाज नीडेड। बच्चे आजकल सब कुछ देखते हैं, एनिमे देखते हैं वो लोग, उनको क्यों मतलब ना दिखाया जो एक्चुअली हुआ। तो एक्शन तो बहुत ही गजब का था। और मतलब खून निकल रहा है, जो राक्षसों को मार रहा है, राक्षस भग के मतलब दौड़ रहा है भय से। और जो सुदर्शन चक्र का जो यूज है, वो म्यूजिक आता है नर 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 नरसिंहानवा एकदम, और उसके साथ सुदर्शन चक्र जो आता है एकदम स्पीड में, मतलब कॉम्बिनेशन अच्छा है कि एकदम थोड़ा स्पीड में जाता है और फिर स्लो मोशन हो जाता है एकदम राक्षस के बीच में उन्हें फाड़ के निकलता है। दैट वाज ट्रूली अमेजिंग। एक्शन जो दिखाया गया है ना पूरा एकदम 20-25 मिनट का सीक्वेंस एकदम ढांसू है, पूरा धुआंधार परफॉर्मेंस, मतलब एनिमेशन बहुत ही सही है। वो जो प्लान किया है ना, वो जो डायरेक्शन है, दैट इज ट्रूली माइंड ब्लोइंग। और एकदम खून खोलता है उस टाइम पे, क्या दिखा रहा है ये ना। बहुत ही अच्छा था यार, क्लाइमैक्स सीन बहुत ही अच्छा था, एकदम पीक एनिमेशन उस टाइम पे आके। और कुछ फनी सीन्स भी था एक्चुअली। इंद्रदेव उनका क्या पैथेटिक सिचुएशन होता है यार इस सीन में कि हिरण्यकशिपु आया और उसका जो स्वर्ग है उससे छीन लिया। तो उसके बाद मतलब उसके पहले ही जब इंद्र देखता है, नहीं उसके बाद हाँ, इंद्रदेव को मतलब वो देखता है भविष्य में कि उसका जो पत्नी है कायध, उसके कोख में एक संतान का जन्म होगा। तो वो शायद और भी खतरनाक हो ये सोच के इंद्रदेव आते हैं उसको अपहरण करने के लिए। ठीक है, अपहरण करके लिए जा भी रहा होता है और उस टाइम पे आता है नारद मुनि, और नारद मुनि उसे समझा रहा होता है कि ये जो तुम कर रहे हो इंद्र ये गलत है। तो ये बात वो लोगों ने नरेशन के माध्यम से दिखाया कि गुरु का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कि गुरु हर एक मोमेंट में तुम्हें गाइड कर सकता है कि कैसे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, कैसे सटीक सिद्धांत देना चाहिए। वो ये सीन भी दिखाया है जो कि एक अच्छा सीख है समाज के लिए, बच्चों के लिए। तो फिल्म की एंडिंग में हमें नरसिंह भगवान से संपर्क के जो भी तीर्थ क्षेत्र है साउथ में भी वो दिखाया गया है। और मायापुर चंद्रोदय मंदिर इस्कॉन का, वहाँ पे जो नरसिंह भगवान का जो मूर्ति है वो भी दिखाया गया है, जो विग्रह है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि दिस फिल्म कैसा 10 आउट ऑफ 10 स्टार फॉर मी। अपने परिवार को लेकर जाओ, दोस्तों के साथ जाओ, बच्चों को लेकर जाओ और ये फिल्म दिखाओ, सिखाओ। दिस फिल्म डिजर्व्स इट। और मैं तो फिर से जाने वाला हूँ। सो दैट इज़ माई रिव्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इन द एंड ओम नमो भगवते वासुदेवाय।